जन्म मरण परण तीन मेरे शंकर के हाथ में है। जन्म वो देता है। डॉक्टर ने कह दिया कि साहब इतनी तारीख तक इतनी बजे तक डिलीवरी हो जाएगी, ये जापा हो जाएगा। अभी अभी ये पत्र पढ़ा, इस पत्र में लिखा, किसी ने बड़ा सुंदर भाव लिखा कि महाराज बालाजीपुरम जेतपुर रोड खरगोन, श्रीमती सीताजी राठौर, इन्होंने पत्र लिखा है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला देना हो कि गुरुदेव आप ही ने लिखा है। एक बार दोनों हाथ उठाकर हिला दीजिए। बहुत सुंदर, बैठ जाइए, साधु बात। आपने पत्र में लिखा है, गुरुजी मेरी बहू का जापे का समय था। डॉक्टर ने कह दिया था कि पहली संतान हुई है तो ऑपरेशन से हुई है, तो दूसरी संतान भी ऑपरेशन से होगी। जितनी बार दिखाने गए उतनी बार डॉक्टर ने कहा कि ऑपरेशन से होगी। पर मेरी बहू ने एक बात कही दी थी गुरुजी कि शिव महापुराण की कथा में गुरुजी ने बताया है कि 7 गुड़ की डली लेना, शिव जी पे से तुमुरुका जी का नाम लेकर घुमाना और उसको खाने के बाद हॉस्पिटल चले जाना। अब शिव पुराण देखें या फिर डॉक्टर देखें, ये पत्र में लिखा है। परीक्षा की घड़ी तो तब आती है जब व्यक्ति परीक्षा की घड़ी में शंकर को खड़ा करता है। इसमें लिखा है नीचे उन्होंने कि डॉक्टर ने उसको ऑपरेशन के लिए कक्ष में ले गई, पर 10 मिनट बाद डॉक्टर ने ऑपरेशन करने से मना कर दिया और कह दिया कि इसकी तो नॉर्मल डिलीवरी होगी। ये पत्र में लिखा है, ये पत्र में लिखा है। वही वाली बात आ गई ना कि दांत उसके हैं, जहर उसका है, जुबान उसकी है, डसना भी जानता है, पर आदेश तो वही देता है। करना क्या है, दुख कैसे काटना है, किस तरह से कटेगा, किस तरह से, कैसे दुख कटेगा। एक बड़ा सुंदर भाव कहा। मैं नंदा वर्मा सनावत से आई हूँ। कहाँ बैठी है नंदा जी वर्मा? कहीं बैठी हो तो हाथ हिला देना। सनावत से आप ही हैं? ये इधर है बाबू, नंदा जी वर्मा सनावत। आप ही का नाम नंदा वर्मा है? आपने लिखा है गुरुजी 1 साल से मेरी आंखें से दिखना कम हो गया था। मेरी आंखें पूर्ण तरह से डॉक्टर के हिसाब से जाने लगी थी, पर शिव महापुराण की कथा में सुना था, डॉक्टरों ने भी कह दिया था कि ये धीरे धीरे डिम होती चली जाएंगी, दिखना बंद होता चले जाएगा। पर शिव महापुराण की कथा में आपने बताया था कि शिव मंदिर में जब भी जाओ, नेत्रों के लिए जो उपाय बताया था वो मैंने कर लिया शिव मंदिर का। और आज बाबा की ऐसी कृपा है कि डॉक्टर भी कह रहे हैं कि तुम्हारी आंखों में रोशनी कहाँ से आ गई वापस। ये शिव है। दांत उसके, जहर उसका, पर आज्ञा देवाधिदेव महादेव की है। वो कहता है तो होता है। अकाल मृत्यु वो मरे, जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े, जो भक्त हो महाकाल का। शंभु शरणे पड़ी, मांगो घड़ी रे दुख दया करी ने दर्शन, तेरी सेवा में जल ले आई, उसे मछली भी झूठा कराई। शंभु शरणे पड़ी, मांगो घड़ी दया करी कुछ भी करे वो उसके ऊपर वो संभाल रहा है। बस एक बात हम तो इतनी सी जानते हैं कि अगर आप
शंकर के एक बार हो गए ना, वो होए, एक बार रजिस्ट्री तुम्हारे नाम की हो गई, ऊपर तुम्हारा सिग्नेचर और ठेंगा लग गया, अंगूठा, फिर तो कोई कुछ भी के आप अपन नाम हो गया, ये अपने नाम। एक बार अगर हो गया फिर कोई कुछ नहीं कर सकता। शिव एक बार आपका हो गया, मेरा ओघड़दानी, मेरा शंकर, मेरा दयालु, मेरा करुणा सागर, मेरा महाकाल, मेरा ओमकारेश्वर, मेरा बाबा कुबेर भंडारी अगर आपका हो गया तो फिर नहीं भटकना। बस आपके जीवन का जो दुख है वो भी उसी का है और सुख है वो भी उसी का। दुख भी उसका, सुख भी उसका। बहुत पैसे वाला व्यक्ति, बहुत पैसे वाला, खूब अच्छी महल में रहे, अटारी में रहे, खूब बंगले में रहे, और वो का जो छोरा वो फटे हुए कपड़े पहने या भूखा रहे, तो लोग नाम किसका धरेंगे? बोलो जम के। छोरे का धरेंगे क्या? किसका धरेंगे? बाप का। की औलाद भेरू सिंह की। अच्छा, और वो की औलाद, वो बताओ बेचारा कैसे फटे हुए कपड़े पहन रहा है, कि कितना भूखा रह रहा, रोटी तक नहीं मिल रही, इसके तो कुछ खिला ही नहीं रहा है, ओके तैयार नहीं करा, ओके कपड़े नहीं है जोरदार। नाम किसका खराब होगा? पिता का। एक बार आप अगर शंकर के हो गए और आपने कह दिया शिव मेरा बाप है, फिर थोड़ा सा भी दुख आया तो लोग क्या कहेंगे? खूब कथा सुनती थी शंकर जी की, अब दुख हो रही है। नाम तुम्हारा खराब नहीं होगा, नाम उसका खराब होगा। औलाद किसकी? भैरव सिंह की। तो नाम किसका खराब हुआ? भैरव सिंह का, कि इसकी औलाद फटे हुए कपड़े में रहे, इसकी औलाद भूखा रहे, इसकी औलाद ऐसे कपड़े में रहे। उसी तरह अगर तुम एक बार शंकर के हो गए, तुम शंकर भगवान को अपना मान लिए कि मैं शिव का हूं और शिव मेरा है, इसके बाद अगर आपकी जिंदगी में दुख आएगा तो दुख उसको होगा, क्योंकि औलाद हम उसकी है, तकलीफ उसको होगी, नाम उसका होगा, उसने जन्म दिया। गुरु जी हमारी दुकान नहीं चले, तो नहीं चले तो शंकर जी से क्यों नहीं? भोलेनाथ जी से क्यों? सियोर वाला महाराज के कहने से फायदा कौन सा? क्या कर लेगा सियोर वाला महाराज? तुम्हारी दुकान नहीं चले तो सियोर वाला महाराज की हंडा मंडा निकाल दे कहीं नीचे से। तुम तो कहो भोलेनाथ जी से कि बाबा हमने सुना है कथा में, शिव महापुराण में, वो सियोर वाला महाराज बहुत छाती ठोक ठोक के कि जरा सा दुख आए ने शंकर जी की याद करो, जरा सी कोई बात हो तो शिव जी की याद करो, जरा सा कोई क्रम हो जाए तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपो, थोड़ा सा दुख आए शंकर जी का भजन करो, थोड़ी सी तकलीफ आए शिव जी का भजन करो। हमने सुना है कथा में, इसलिए हम आपको पुकार रहे हैं। अब दुकान नहीं चले तो तुम्हें चलवाना। शंकर जी बोले हम काय को चलाएं? भोलेनाथ जी आप ही के पास तो सब कुछ चलता है। वो बहुत अच्छा 50 का नोट, बहुत अच्छा 10 का नोट, बहुत अच्छा 20 का नोट, बहुत अच्छा 500 का नोट तो कहीं पे भी चल जाए, पर जिस नोट को गुरुड़ मुरुड़ कर दिया हो, उसमें कहीं ना कहीं फाड़ दिया हो, जल गया हो, कहीं से कुछ लग गया हो, ऐसा गलेला फटेला कहाँ चढ़ता है? मंदिर में चढ़ता है? चढ़ता है। बोलो तो सही, आरती में चढ़े कि नहीं चढ़े? तो कोई से पूछो
कि भैया किराने की दुकान पे तो उसको 50 का नोट अच्छा दिया, कपड़े की दुकान पे गए तो 100 का नोट अच्छा दिया, ने वहां गए तो 500 का नोट अच्छा दिया, पर भगवान के मंदिर में, ने चंदा में, ने दान में, ने शिव जी की कथा में, ने शंकर जी की आरती में ये फटेला नोट क्यों चढ़ा? बच्चे पूछ लें अपनी माँ से कि ये तुमने फटा हुआ नोट तुमने आरती में क्यों डाला? तो क्या बेटा ये कहीं नहीं चल रहा था, ये कहीं नहीं चल रहा था, इसलिए इसको भगवान शंकर की कथा पे चढ़ा दिया। अब शंकर जी से पूछा कि ये इसने फटा चढ़ाया तुमको, तुम्हें दुख नहीं हुआ? शंकर जी बोले उसको भी मालूम है जो कहीं नहीं चले वो अपने पास ही चलेगा, ये उनके भी मालूम है कि जो कहीं नहीं चलेगा वो हमारे पास चलेगा, इसलिए वो मेरे पास लेकर आया। जो किसी काम का नहीं वो शंकर जी के काम का, बच्चा बच्चा राम का, जन्मभूमि के, जो किसी काम का नहीं वो शिव जी के काम, वो के सिवा किसी के काम का नहीं। अकल देने वाले बहुत मिलेंगे, तुमको भी बहुत अकल देंगे। क्या होता है लोटा भर के पानी चढ़ाने से? कहीं कहीं के लोग कहेंगे पत्थर पे दूध ढोलने से क्या होता है, कहीं कहीं के अकल देंगे बेलपत्री चढ़ाने से क्या होता है, कहीं कहीं के अकल देंगे काली मिर्च कहीं शंकर जी के चढ़े नहीं लगे, चढ़े कहीं शंकर जी को काली मिर्च चढ़ाने से क्या होता है, कोई कहे कि काली तिल्ली चढ़ाने से क्या होता है, कोई कहे कि बताओ धतूरा चढ़ाने से क्या होता है। तो उसको अपने को कुछ नहीं बोलना, वो पूछे आपसे प्रश्न करे, अपने को कोई उत्तर नहीं देना, कोई उत्तर नहीं। समझदार व्यक्ति उत्तर दे, पागला का भी उत्तर दे। अरे मुंडा से तो बोलो, तो अपन सब तो पागल। घर में दो तरह की बहू होती है, एक समझदार एक पागल। जो बहू समझदार होती है उसको पूरी शादी में काम करना पड़ता है, जो पगली होती है वो मेहंदी मेहंदी लगा के बफेट निपटाती है। दो तरह की बहू होती है। जो बहू समझदार होगी, मामा जी ने रोटी खाई कि नहीं खाई, बुआ जी आई कि नहीं आई, काका जी आया कि नहीं आया, चाचा जी आया कि नहीं आया, ने वो आया कि नहीं आया, उन्हें रोटी खाई कि नहीं खाई, और माता पूजने वो जाए, मंडप होने लगा और वो बेचारी ताला कुची लगाती फिरे। क्यों? क्योंकि समझदार। सास भी के मेरी बड़ी बहू बहुत समझदार, और छोटी वो तो पगली। तो जो पगली है वो सबसे पहले मेहंदी मेहंदी मंडा के वो तो गई शादी में। सबसे पहले पार्लर भी वही जा, 4 घंटा में आए, ऐसी बक्कल बुक्कुल लगा लोगों के। और बेचारी जो समझदार है ना, उसको तो साड़ी बदलने की भी फुर्सत नहीं मिले। बोलो सही है कि गलत है? जो समझदार है उसको साड़ी बदलने की भी फुर्सत नहीं मिले। तो ईमानदारी से बोलो, सास की रकम, सास की जायदाद जो समझदार है उसको ज्यादा मिलेगी क्या? तो फिर काहे को इतना काम करे? जब पगला के भी उतनी मिले, समझदार के भी उतनी मिले, तो अपन तो मीरा भाई जैसे हो जाओ। मैं तो चली वृंदावन राणा, मेरे तो भाग जगे तेरे महलों में आग लगे। अपन तो ये अच्छा जाओ, अपने कहीं करना। मीराबाई के लोग पागल कहते थे, ये तो बावरी है, पागल है, मीरा भाई रे बावरी। रामकृष्ण परमहंस जी को लोग पागल कहते थे, संत तुकाराम जी को लोग पागल कहते थे, नामदेव जी को लोग पागल कहते थे। भारत के जितने संत हुए लोगों ने उनको पागल ही तो कहा। और अभी भी लोग कहते हैं सियोर वाला महाराज के तो कथा बाचना नहीं आए तो पगला, और अपने कहीं नहीं जाए। पागलों के हॉस्पिटल भी बहुत कम होते रहे, ईमानदारी की बात है। एक तो आगरा में ही है, ग्वालियर और आगरा के बीच में पागलों का है। समझदार के तो खरगोन में भी ढेर सारा है। अभी हम कल वो रघुवंशी जी क्या जा रहे थे, तो इधर से जाते जाते एक हॉस्पिटल का बैनर पड़ा था, वो एक ड्राइवर के मालूम होगा इनका, पाठक जी का। हमने उससे कहा भी था यहाँ हॉस्पिटल का बैनर लगा, तो एक हॉस्पिटल तो वही पढ़ लिया, और आगे देखो तो न जाने कितना खरगोन में हॉस्पिटल होगा। पर पूरे खरगोन में ढूंढ के बताओ पागल खाना है एक ही है, वो भी 7 दिन के लिए लगा कैंप। कहां ढूंढो? समझदारों के हॉस्पिटल ज्यादा है, पागलों का एक ही है। उसी तरह नरक 94 तरह के हैं, मतलब समझदारों के हॉस्पिटल बहुत सारे। नरक 94 तरह के हैं और बैकुंठ एक ही है, मतलब पागलों का
पागल खाना एक ही है, वो परमात्मा का दरवाजा है, इसके सिवा कुछ भी नहीं। एक वो बैकुंठ एक ही है, बैकुंठ 4-6 नहीं है, बैकुंठ एक, उसके सिवा ज्यादा नहीं है। भक्ति भजन स्मरण में वहां तक पहुंचना। अब सब हार रहे हैं, दधी बल से सब उस नरंतक से सब हार रहे हैं। जिसे देखो वो हार, जिसे देखो वो हार। अब जब नरंतक से सब हारने लगे, सब हार रहे थे, लक्ष्मण जी ने आकर कहा इसमें इतना क्या है, मैं भी देखूं। लक्ष्मण जी युद्ध करने के लिए गए। इधर नरंतक है तो उधर लक्ष्मण जी हैं, इधर शंकर का भगत है तो उधर शेषनाग है। नरंतक का बाल बांका नहीं, बाल बांका नहीं, वो नरंतक का। बहुत ऊंचे शब्द लक्ष्मण जी ने कह दिए राघव जी से, राम जी से, आप चिंता मत करो भैया, इस नरंतक को तो मैं जैसे ककड़ी भुट्टा के नहीं काटे ऐसे काट दूंगा, तुम चिंता मत करना। तुम क्यों चिंता करते हो? इसके तो मैं यूं काट दूंगा। शिव महापुराण की कथा कह दी है, कभी भी अपने जीवन में, अपने जीवन काल में अहंकार के संबोधन को ना करें। अहंकार में 3 गए, धन वैभव और वंश, ना मानो तो देख लो रावण कौरव और कंस। ये तीनों अहंकार में चले गए। जब व्यक्ति का अभिमान बढ़ता है तो उसको कुछ अच्छा नहीं लगता। भगवान कहते हैं कि तुम अभिमान मत रखो, भोलापन रखो। कभी भगवान समझदार को नहीं मिले, भोले को भगवान मिल गए। भोले का भोला, हमारे यहाँ सीधी भाषा में कहते हैं भोले का भोला। जितने भोले रह सकते हो उतने भगवान जल्दी मिल जाएगा। भोलापन रखो, सरल स्वभाव रखो, निर्मल मन सो मोहि पावा। मुझे कपट छल छिद्र नहीं पावा। भोलापन रखो। और मनुष्य का जितना भोलापन रहता है भगवान उसको बहुत प्रेम से रीझ जाता। भगवान उससे, जिसका भोलापन उससे भगवान रीझ जाता। होता है कभी कभी। एक किसान रो रहा था, पार्वती जी ने देख लिया। देखकर शिवजी से कहा, प्रभु ये किसान रो रहा है। शंकर भगवान बोले, अब मैं क्या करूं, तू बता। कि ये रो रहा है और तुम कुछ कर नहीं सकते? अगर किसान रोए, मनुष्य रोए तो हमारा जीवन बेकार। पार्वती जी बोली, बहुत भोला है बेचारा, वो रो रहा है। शंकर जी बोले, वो के बराबर विद्वान कहीं का नहीं होगा, तू देख अब भी रुक जा। तो शिवजी ने जाकर पूछा, क्यों रो रहे हो? फसल बिगड़ गई और क्या करे, रोए नहीं तो क्या करे, फसल बिगड़ी गई हमारी। अच्छा इसलिए रो रहा है? हाँ। शंकर भगवान बोले, हर बार तो ऐसा ही कहता है, फसल बिगड़ गई, फसल बिगड़ गई। मैंने तो तुझे इतना दिया, कमी तो मैंने रखी नहीं, फिर काहे को रोता रहता है? शिवजी बोले, अगली बार से एक काम करते हैं, फसल मुझे देखना है कि कितनी कितनी होती है, इसलिए आधी तेरी आधी मेरी। शंकर जी, किसान बोला ठीक है। शंकर जी के साथ पार्वती जी थी। किसान ने पूछा, बताओ ऊपर की फसल लोगे कि नीचे की लोगे? शंकर भगवान ने तुरंत पार्वती से पूछा, तू बता। पार्वती बोली, मैंने तो हमेशा सुना है सारी फसल नीचे ही होती है, तुम तो एक काम करो, नीचे की ले लो। किसान चला तो गेहूं बो के आ गया, और गेहूं बो के आया, और गेहूं बो के आया, और जब गेहूं आया तो भगवान ने कहा, काट ले। और उन्हें ऊपर ऊपर की काट के किसान ले गया। भगवान से कहा, जड़ उखाड़।
अब शंकर भगवान सारा फसल की जड़ निकाल के देखें तो उसमें कुछ भी नहीं। पार्वती जी बोली अपने साथ तो बड़ा धोखा हो गया। शंकर भगवान बोले तू ही कह रही थी बड़ा सीधा है, तो तुम आप परेशान बिल्कुल चिंता मत करना, अब की बार मुझे खड़ा करना। किसान फिर आ गया, बोलो प्रभु नीचे की ऊपर की। इतना में पार्वती जी बोली फालतू की बात मत कर, अब की बार हम ऊपर की लेंगे। किसान भी चतुर था, मूंगफली बो दी, निका काटी ले जा, नीचे की ले गया। शंकर जी बोले अभी भी कछुआ हाथ में नहीं लगा। पार्वती जी बोली मेरे से गलती हो गई, तुम ही कह रहे थे कि मैंने नहीं की, तूने की, बेचारा भोला। पार्वती जी बोली अभी गलती हो गई ना, अब की बात नहीं होगी। फिर किसान आया, बोलो महादेव, बोले बाबा बताओ क्या करना है। इतने में पार्वती जी बोली हमको क्या मूर्ख समझ के रखा है, नीचे की भी हम लेंगे ऊपर की भी हम लेंगे। किसान चला तो मक्का बोया अल्ले, और बीच में से उखाड़ उखाड़ के ले गया, वो बीच में से ही ले गया उखाड़ के। दादा अब शंकर भगवान पार्वती से बोले अब ये का कहीं करे, ये करे तो करे, ये तो बीच में से तो सब ले गया उखाड़ के। शिव शिव है। शंकर जी फिर भी किसान पर प्रसन्न हो गए। किसान से कहा मांग तुझे क्या चाहिए। किसान कहता है भारत की भूमि पर जन्म लेने वाला कभी भूखा ना सोए, बस ये वर दे दीजिए। किसान कहता है भारत की भूमि पर जन्म लेने वाला कभी भूखा ना सोए, ये वर दे दीजिए। शंकर जी कहते हैं जो इस भारत की भूमि पर जन्म लेगा, भारत माता है और माँ अपने बच्चे को कभी भूखा नहीं सुलाएगी, मेरा वर है, ये मेरा वर है, वो भूखा नहीं सुलाएगी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब सुखी रहे, कोई निरोग नहीं, कोई रोग से ग्रसित नहीं हो, सब निरोग रहे, सब निरोग, सब सुखी रहे। समय आया, अहंकार के शब्द श्री लक्ष्मण जी महाराज ने कह दिया कि इस नरंतक को मैं मार दूंगा। और लक्ष्मण जी जब युद्ध करने के लिए गए, बार बार लक्ष्मण जी जब हारते गए हारते गए हारते गए, तब लक्ष्मण जी को लगा कि मेरे शब्द मुझे भारी पड़ गए। तब लगा अब लक्ष्मण जी का अहंकार चले गए, अभिमान गया। और अभिमान जब गया तब लक्ष्मण जी को समझ में आया कि अपने से गलती हो गई। अब लक्ष्मण जी ने कहा कि मैं इस नरंतक को नहीं मार सकता। तब स्वयं अंगद ने आकर कहा कि काका जी, सुग्रीव जी से कहा महाराज आप एक काम करो, अब अपने बेटे दधिबल को बुलाओ। दधिबल क्यों, किस लिए दधिबल को बुलाया जाए? तो कहा जब किसी से काम नहीं होता महाराज, जब व्यक्ति संकट की घड़ी में पड़ जाता है, तब कोई सतगुरु, कोई भजन करने वाला, कोई धर्मात्मा, कोई पुण्य आत्मा तुम्हारे यहाँ पांव रख दे तो हो सकता है कि तुम्हारा मार्ग सुलभ हो जाए और जीवन सार्थक हो जाए। कोई भजन करने वाला। अभी कथा के शुरू में कहा था, गुरु को और गोविंद को, गुरु को और परमात्मा को अगर आपने समय दिया है तो तुम्हारी दुख की घड़ी में गुरु भी खड़ा है, उसका मंत्र भी खड़ा है और वो गोविंद परमात्मा भी खड़ा है। समय अगर आपने दिया है,
आपने 2 घंटा 3 अभी मौका मिलता है, कई कई बच्चे ऐसे रहते हैं, भाई गुरुजी आए हैं चलो सेवा में लग जाओ, सेवा में लग जाओ। वो तो सेवा कर रहा है गुरुजी की, 2 घंटा 4 घंटा 6 घंटा 8 घंटा सेवा में लगा रहा है, पर उसने अपना कल्याण कर लिया कि गुरु सेवा में, परमात्मा की सेवा में, शिव सेवा में, भगवान की सेवा में। आज इतने सारे कार्यकर्ता, आज इतने लाखों पब्लिक को, अगर आप यहाँ बैठे हुए हो, इतनी पब्लिक अगर कथा श्रवण करने आ रही है और यहाँ कार्यकर्ता सेवा कर रहे हैं, कोई बिठाने की व्यवस्था कर रहा है, कोई बिछात की व्यवस्था कर रहा है, कोई पानी की व्यवस्था कर रहा है, कोई किसी चीज की व्यवस्था कर रहा है, तो तुमने सेवा करी, तो तुमने अगर अपना अच्छा समय अच्छे समय में भगवान को दिया है, तो भगवान भी तो तुम्हारे लिए दौड़कर आने के लिए तैयार खड़ा मिलेगा। तुमने समय दिया इसलिए भगवान भी समय देगा। हजारों लाखों लोग जब इतनी कथा श्रवण करने के लिए आ रहे हैं, चारों तरफ आनंद ही आनंद जब बरस रहा है और सेवादार सेवा कर रहे हैं, तो उसका कहीं तुमने अगर भगवान को समय दिया तो कुछ तो मिलेगा। ये जितनी जो आगे बैठी है ना, ये बैरीगेट के जो पीछे की ओर आगे आगे बैठी है, इनसे समय पूछो जरा कितनी बजे की बैठी है, जरा कितनी बजे की बैठी हो रही जीजियों? सवेरे 7 बजे की। समय देख लीजिए, सुबह 7 बजे से जगह संभाल कर बैठी हैं और राधे तो सुबह 7 बजे की बैठी इंतजार करती हैं, तब जाकर कथा का रसास्वादन। तो कोई भगवान को अगर समय दे रहा है तो भगवान इनके लिए समय निकाल कर नहीं जाएगा? ये समय निकाल कर आइए।
तो समझ लेना कि इस मानव के शरीर को पाना सार्थक हो गया, हमारा जीवन सार्थक हुआ। कठिनता में भी कठिन मनुष्य का शरीर है, और उसमें भी जो कठिनता में कठिन है वो भगवान का भजन है। भगवान का स्मरण है। कहीं शिव करुणा से, शंकर की दया से, शंकर की कृपा से शरीर अगर मिला है तो उसको सत्कर्म की ओर लेकर चलना। हमें भगवान के भजन की ओर लेकर चलना। डीले कम कर दीजिए। भगवान की भक्ति की ओर, स्मरण की ओर हमें लेकर चलना। 84 लाख योनियां काटते 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 बड़ी मुश्किल से मिला है ये शरीर। कल एक बात कही थी, आपके ज्ञात में होगा, आपके ध्यान में होगा, कि अगर शिव मंदिर नहीं गए हो, शंकर का स्मरण नहीं करा है महाराज, भगवान का भजन धारण नहीं करा है, आप शिव जी को एक लोटा पानी भी अगर नहीं चढ़ाए हो, तो कोई शिव भगत कोई शंकर का उपासक कोई शिव भक्ति धारण करने वाला, शंकर का स्मरण करने वाला अगर निकल कर जाए तो उसका मात्र दर्शन भी हो जाए तो भी भगवान शंकर की पूजा का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। मात्र दर्शन हो जाने पर भी पूजा का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। आप भी अगर एक लोटा पानी चढ़ा कर आ रहे हो, आप भी अगर एक लोटा जल चढ़ा कर आ रहे हो और उस चोंगे जैसी आवाज़ आ रही है ऊपर मंच पर, एक लोटा जल चढ़ा कर आ रहे हो, एक लोटा पानी चढ़ा कर आ रहे हो, तो आपका भी दर्शन अगर साधारण मनुष्य को प्राप्त हो जाए, सांसारिक मनुष्य को प्राप्त हो गया, तो भी जीवन की सार्थकता। तो भी जीवन की सार्थकता है महाराज। कठिनता में भी कठिन, और वो कठिनता में कठिन मानव का शरीर, और उस मानव के शरीर में भगवान का भजन, और भजन भी कोई दूसरा नहीं, मेरे देव अधिदेव महादेव का। किसी भी देवता को, किसी भी देव को, किसी भी देवता को महामृत्युंजय नहीं कहा जाता। किसी भी देवता को नहीं कहते। महामृत्युंजय अगर कहा जाता है तो केवल एक को कहा जाता है, वो है देव अधिदेव महादेव। उनको महामृत्युंजय कहा जाता है। मृत्युंजय का मतलब है जिसने मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली, जिसने मृत्यु को जीत लिया, मृत्यु पर जो विजय को प्राप्त कर लिया। और अगर मृत्यु पर विजय कोई प्राप्त करा है तो केवल 33 कोटि देवताओं में केवल एक हैं
जो मृत्यु पर भी विजय प्राप्त कर कर बैठे हैं, वो मेरे देव अधिदेव महादेव हैं। उसके सिवाय कोई दूसरा है ही नहीं। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। जो शंकर का उपासक होगा, शिव का उपासक होगा, शंकर के चरणारविंद का जो रसास्वादन करने वाला होगा, भगवान शिव की भक्ति को जो धारण करने वाला होगा, तो उसका काल क्या बिगाड़ सकता है। बस भक्ति प्रबल होना चाहिए। आपका भाव, आपकी भक्ति अगर प्रबल है तो फिर भगवान को मिलने में कोई देरी नहीं है। फिर तो भगवान प्राप्त हो सकता है। शिव महापुराण की कथा कहती है कि अगर आपकी जिंदगी में थोड़ा भगवान समय दे, अच्छा समय अगर प्रदान कर रहा है, या आपको कहीं समय प्राप्त हो रहा है, तो 2 जगह पर समय अवश्य लगाना। 2 जगह पर समय अवश्य दीजिए। एक गुरु के पास में और एक गोविंद के पास में। गुरु को भी अगर आपने समय दिया है अपने जीवन में से, और अगर गोविंद को, भगवान देवाधिदेव महादेव को भी, अगर भगवान राम को, भगवान कृष्ण को, मेरे भोलेनाथ को, माँ जगत जननी जगदम्बा दुर्गा भवानी अष्टभुजा धात्री माँ भवानी को, अगर आपने समय दिया है, गुरु को और गोविंद को, गुरु को और परमात्मा को अगर आपने समय थोड़ा बहुत भी दिया है, तो वो आपका दिया गया समय आपके बुरे वक्त में जरूर काम आएगा। आप अच्छे समय में अगर भगवान को समय दे रहे हो, तो मेरा भगवान, मेरा गुरु और गोविंद, ये दोनों आपका जब कहीं ऐसा समय आ गया कि कहीं दुख है, कहीं तकलीफ है, कहीं कष्ट है, कहीं रोग है, कहीं बीमारी है, तो फिर गुरु को दिया हुआ और गोविंद को दिया हुआ, ये दोनों समय जो आपने गुरु और गोविंद को दिया है, ये समय खड़े मिलने वाले हैं। जो दिया वो आपको, आपने जो दिया है वो मिला है। आपने जो दिया वो प्राप्त हुआ है। शिव पुराण एक बात बहुत सुंदर कहती है, आप भी अपनी जिंदगी में उतार कर रखना। शिव महापुराण एक बात बड़ी सुंदर कहती है कि जीवन में ऐसा कोई मानव पैदा नहीं हुआ, चाहे संत हो, चाहे साधु हो, चाहे सन्यासी हो, चाहे तपस्वी हो, चाहे साधक हो, चाहे उपासक हो, चाहे संसारिक मनुष्य हो, प्रत्येक मानव का जो जन्म मिला है, इसके जीवन में थोड़ा ना थोड़ा दुख, तकलीफ, कष्ट प्रत्येक मनुष्य को रहे, हर व्यक्ति को रहे। दुख, तकलीफ, कष्ट ऐसा नहीं है कि किसी को नहीं रहेगा जीवन में। अगर आप बहुत ऊंचे पद पर भी जाकर बैठ गए हो ना, तो कष्ट तो रहना है। कोई सोचे कि हम तो संत बन जाएंगे तो हमारे जीवन में कोई दुख नहीं होगा, हम साधु बन जाएंगे तो हमारे जीवन में कोई दुख नहीं होगा, हम साधक बन जाएंगे तो हमारे जीवन में कोई दुख नहीं होगा, या हम कपड़े बदल कर
कहीं मंदिर में जाकर बैठ जाएंगे तो हमारे जीवन में कोई दुख नहीं होगा। शिव महापुराण की कथा कहती है ऐसा कोई नहीं जन्मा इस भूमंडल पर जिसके जीवन में दुख ना होगा। दुख तो होगा, तकलीफ तो होगी, कष्ट तो होगा। बस जैसे वैक्सीन सभी को लगना है, इंजेक्शन सभी को लगना है, टीका सभी को लगना है, पर यदि डॉक्टर से और नर्स से, सिस्टर से अगर आपकी पहचान है, डॉक्टर से, नर्स से, सिस्टर से यदि आपकी पहचान है तो आप उससे कह सकते हो देखो इंजेक्शन तो लगाओगी तुम, सबको लग रहा है तो हमको भी लगना है, पर देखना हमको जरा दर्द बहुत तेज होगा है, थोड़ा धीरे से लगाना, थोड़ा आराम से लगाना, वो कष्ट होगा, थोड़ा ध्यान रखना, कमजोर है भाई है, थोड़ा ध्यान रखना, थोड़ा ध्यान रखकर लगाना। थोड़ा ध्यान रखना जरा वो। अच्छा, वार्ड के अंदर, हॉस्पिटल के अंदर इंजेक्शन लगाने वाली नर्स आई है, सिस्टर आई है, डॉक्टर आई है, वो तो इंजेक्शन लेके आई और सुई लेके आई ने सवे टोचे जा रही, सवे टोचे जा रही है, उसका तो काम ही है। उसको तो मरीज को इंजेक्शन लगाना है, सुई लगाना है। अब आपकी पहचान अगर वो नर्स से नहीं है, डॉक्टर से नहीं है, उस सिस्टर से नहीं है, तो वो भी सबको जैसा इंजेक्शन लगाते लगाते आ रही है वैसा तुमको भी लगा देगी। सही है कि गलत है? वैसा कि वैसे ही इंजेक्शन जैसे सबको लगाते लगाते आ रही है, सुई निकाली और वह ने चुभाई, और तुम्हारे देखना साहब, अब तुम भले बोलते रहो, वो तुमको लगाती रहे, वो आई सबको लगाया, ऐसा तुमको भी लगाया, सबको लगाती चली, ऐसा तुमको भी लगाती चली। पर मान लो, बहुत सरल भाषा में समझना है जिंदगी को, मान लो तुम्हारी पहचान डॉक्टर से है, तुम्हारी पहचान नर्स से है, तुम्हारी पहचान सिस्टर से है, तो तुम क्या कहोगे? डॉक्टर साहब थोड़ा ध्यान रखना हो, ये सुई है बहुत बड़ी सी दिख रही, कोई छोटी वाली, अभी रुक जाओ जरा, नया पैकेट फाड़ती हूँ, और नए पैकेट में से उसने छोटी सी सुई निकाली, और सुई निकाल के उसने, देखना साहब कमजोर शरीर है, ध्यान रखना जरा, और छोटी सी सुई निकाल कर उसने जो लगाया, अब लगाया तो उसने पूछा पता चला क्या, लग गया क्या इंजेक्शन? हाँ बिल्कुल, मालूम ही नहीं पड़ा। अब क्यों? उसका कारण था कि पहचान थी उसकी, उस डॉक्टर से, उस नर्स से, उस सिस्टर से उसकी पहचान थी, इसलिए इंजेक्शन भी लगा तो दर्द नहीं हुआ, तकलीफ नहीं हुई, कष्ट नहीं हुआ, न दर्द हुआ, न तकलीफ हुई, न कष्ट हुआ, क्योंकि उसकी पहचान थी। इंजेक्शन सबको लगना है, वैक्सीन सबको लगना है, टीका सबको लगना है, पर कहीं पहचान थी, इसलिए दर्द जम के तो बोलो थोड़ा कम हुआ। नर्स से, डॉक्टर से, सिस्टर से थोड़ी पहचान थी, इसलिए दर्द कम हुआ। इंजेक्शन तो लगा पर कष्ट कम हुआ। उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है प्रत्येक मनुष्य के जीवन में दुख तो लिखा है, बस उस महादेव से पहचान कर लो तो थोड़ा कष्ट कम होगा, थोड़ा सा कष्ट कम होगा। उस देव अधिदेव महादेव से अगर आपकी पहचान हो गई, उस देव अधिदेव महादेव से अगर आपकी पहचान हो गई, अगर भगवान की भक्ति में आप डूबे हुए हो, भगवान के स्मरण में आप डूबे हुए हो, भगवान के कीर्तन में आप डूबे हुए हो, मंत्र जाप में आप डूबे हुए हो, नाम जाप में आप डूबे हुए हो, तो कष्ट, इंजेक्शन तो सबको लगना है, दुख तो सबके जीवन में आना, कष्ट भी सबके जीवन में आना है, पर पहचान है आपकी
आपकी अगर पहचान है तो फिर वो दर्द थोड़ा कम होगा। थोड़ा दर्द कम होगा। फिर दुख आएगा अपने जीवन में, मनुष्य का शरीर है, मानव की देह है, तो दुख तो आना है। पर उस दुख में अगर भगवान का भजन हो जाए, उस दुख में परमात्मा का स्मरण हो जाए, उस दुख में भगवान की अविरल भक्ति प्राप्त हो जाए, तो फिर कष्ट मालूम नहीं पड़ेगा। भजन भोले बाबा का करते रहोगे तो संसार सागर से तरते रहोगे, तो संसार सागर से तरते रहोगे। अगर भक्ति के पथ पर हम चल रहे हैं, भजन के पथ पर हम चल रहे हैं, सही मार्ग हमने अगर पकड़ कर रखा है, तो उस मार्ग पर भी लोग भटकाने वाले बहुत मिलेंगे। कभी कभी भ्रम हो जाता है, आपने भी देखा होगा। आप कहीं जा रहे हैं, बड़वानी मंडलेश्वर इतना किलोमीटर लिखा था, 14 किलोमीटर, और आगे गाड़ी गई तो वहाँ पर लिखा हुआ था 13 किलोमीटर, और आगे गए तो लिखा था 12 किलोमीटर, और कहीं पर एक बोर्ड और लगा मिल गया तो मैं लिखा हुआ था 16 किलोमीटर। अब टेंशन हुआ कि नहीं हुआ? क्यों, अब भी तो अपन ने पढ़ा था तो यहाँ लिखा था 14 किलोमीटर, अभी पढ़ा था तो 13 किलोमीटर लिखा हुआ था, अभी पढ़ा था तो 12 किलोमीटर लिखा हुआ था, और अभी हाल जब हम पहुँचे हैं तो यहाँ तो वो एक बोर्ड देखा तो उस पर 16 किलोमीटर लिखा हुआ था। मतलब कहीं ना कहीं हमारा मार्ग भी भटकाया जा रहा है। जब वाहन से जा रहे हैं, गाड़ी से जा रहे हैं, तो भी मार्ग भटक रहा है। उसी तरह जब हम नेक पथ पर चल रहे हैं, सतमार्ग की ओर आगे बढ़ रहे हैं, अच्छे मार्ग की ओर हम बढ़े चले जा रहे हैं, तो भी कहीं ना कहीं हमारा मार्ग भटकाने वाला कोई मिल जाता है। कोई काम में डुबाएगा, कोई लोभ में डुबाएगा, कोई आसक्ति में डुबाएगा, कोई तृष्णा में डुबाएगा, कोई वासना में डुबाएगा, कोई अहंकार में डुबाएगा, वो मिलेगा। पर अपने को नहीं। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी न दर्शन आपो। शंभु शरणे मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी न दर्शन आपो। दया करी न दर्शन आपो। हे बाबा, इतनी कृपा हो कि ये जीवन सार्थकता की ओर बढ़े। एक प्रश्न किसी ने करा था, कल का ही प्रश्न है, रात्रि का। तो रात को जब एक स्थान पर पहुंचे, रघुवंशी जी के यहाँ, जिन्होंने ऑनलाइन शिव महापुराण की कथा कुबेरेश्वर धाम से कराई थी, तो वहाँ एक प्रश्न किसी ने किया था, बड़ा सुंदर प्रश्न है, शायद आप और हमारे लिए अच्छा है। प्रश्न किया गया कि गुरुदेव, मरने के बाद गरुड़ पुराण कहती है
हमारे शास्त्र कहते हैं कि किसी के मरने के बाद जीवात्मा को भुगताया जाता है। ये आत्मा भुगतती है। इसको ना जाने कितने कितने नरकों में पटका जाता है, ना जाने कितने नरकों में इसको फेंका जाता है, ना जाने कितने नरकों में इसको डाला जाता है। ना जाने कितने नरकों में इसको फेंक दिया जाता है। गुरुदेव, खरगोन के लोगों ने प्रश्न करा है और बड़ा अच्छा प्रश्न है भाई। और जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, वो भी ध्यान लगाकर सुनना। इतना सुंदर प्रश्न शायद जिंदगी में कभी नहीं आया होगा जो खरगोन में आया। प्रश्न बड़ा सुंदर है कि प्रत्येक पुराण में लिखा है, हर शास्त्र में लिखा है कि जब कोई मर जाता है तो उस जीव को नरकों का भोग भुगताया जाता है। उस जीव को नरकों का भोग भुगताया जाता है। ये प्रत्येक पुराण कहती है, प्रत्येक शास्त्र कहते हैं, प्रत्येक वेद कहते हैं। भगवान जब जीव जाता है, अगर उसने किसी जीव की हत्या करी जाती है तो उसको त्राड़ दिया जाता है। किसी ने किसी पर गर्म पानी डाला होता है, कोई अग्नि में जला दिया जाता है तो उसको भी अग्नि में जलाया जाता है। बोलो सही है कि गलत है? गरुड़ पुराण में लिखा है। अगर उसने किसी को रस्सी से बांधा है तो उसको भी रस्सी से बांधा जाता है। उसने किसी को ठोकर पहुंचाई है तो उसको भी ठोकर पहुंचाई जाती है। मारो। प्रश्न केवल इतना सा है गुरुदेव कि उस जीव को कष्ट पहुंचाया जाता है, उस जीव को कष्ट दिया जाता है। और उस जीव को कष्ट दिया जाता है तो महाराज, अगर कष्ट देना है तो इस शरीर को दो। प्रश्न करने वाले ने कहा कि अगर शरीर ने काम बिगाड़ा है, शरीर ने उसको दुख दिया, शरीर ने उसको कष्ट दिया, शरीर ने उसको ऐसा किया, शरीर ने उसने ऐसा किया, तो अगर दुख देना है तो शरीर को दो। पर हमारा पुराण, हमारा शास्त्र, हमारे वेद कहते हैं कि जब मर जाता है, जीवात्मा जब जाती है तो जीवात्मा को दुख मिलता है, जीवात्मा को कष्ट मिलता है, जीवात्मा को झेलना पड़ता है, जीवात्मा को दुख सहन करना पड़ता है, उसको कष्ट दिया जाता है, उसको नरकों का भोग भुगतना पड़ता है। तो शरीर को देना चाहिए था तो जीवात्मा को क्यों दिया? कर्म बेकार शरीर ने करा और भुगत वो जीवात्मा रही, तो शरीर का शरीर को मिले, जीवात्मा को क्यों? शिव महापुराण की कथा कहती है। प्रश्न करने वाले ने बड़ा सुंदर प्रश्न किया, पर उमा संहिता में, शिव महापुराण की उमा संहिता में जो नरकों का व्याख्यान का वर्णन किया गया, उसमें स्पष्ट कहा गया कि अगर शरीर को दंड दिया जाए, शरीर को कष्ट दिया जाए, ज्यादा शरीर को अगर कष्ट देंगे तो शरीर क्या करेगा? अरे जम के तो बोलो, मर जाएगा। खत्म काम। अगर ज्यादा परेशान करोगे तो मर जाएगा। बहुत बहुत विचित्र कथा है, और सरल भाषा में समझ लो। किसी को तुमने रुपये दे दिए, पैसे दे दिए, और तुमने किसी को पैसा दिया, धन दिया, और धन देकर पैसा देने के बाद में 2-4 साल तक तो उसने तुमको दिया, थोड़ा बहुत जो भी बड़ा कर देना था देता रहा, देता रहा, देता रहा। और एक दिन ऐसा आया कि उसके पास कुछ रहा ही नहीं, और तुमने उससे पैसा मांगा और मांगा, कहा भैया मेरा 1,00,000 रुपया तू दे, मुझे 50,000 रुपये मेरे दे, मेरे 2,00,000 रुपये तो मुझे दे। अब तुम मांग रहे हो, वो नहीं दे रिया। आखिरी में तुमने अगर उससे ज़्यादा तीच पाँच करी और तुम तेज तर्राट होके बोले तो वो क्या करेगा? अरे जम के तो बोलो, करेगा क्या? नर्मदा जी में जाएगा
और कूद ही पड़ेगा। बोलो सही है कि गलत है? या फिर वो कुछ मरने का प्लान बनाएगा। यही करेगा ना। और लिख जाएगा कि साहब इन्होंने मेरे से पैसे मांगे थे और मेरे को ऊपर बहुत प्रेशर बनाया था, इसलिए मैं तो निपटी गया। जा, हम तो मरे सनम, तुम्हें भी ले डूबे जा। बोलो सही है कि गलत? अब वो तो इन सबके निपटा के चले गया कि अब मांगना। वही शिव पुराण कह रही है। बड़ी अच्छे प्रसंग में समझना है इसको अपन को बहुत अच्छे से। जो प्रश्न खरगोन में किया गया है वो खरगोन के लिए नहीं है, पूरे विश्व के लिए है ये प्रश्न। महाराज, अगर भुगताना है तो शरीर को भुगताओ, दंड देना है तो शरीर को दो, कष्ट देना है तो शरीर को दो, पर उस जीवात्मा को क्यों? तो शिव महापुराण की उमा संहिता कहती है अगर शरीर को कष्ट देंगे तो शरीर तो प्राणों को छोड़ देगा, इसलिए इसको ज्यादा कष्ट नहीं दे सकते। इसको उतना ही कष्ट देते हैं जितना ये सहन कर सकता है। शरीर को कष्ट उतना ही दिया जाता है जितना ये सह सकता, जितना ये सहन कर सकता। फिर तो कहा शरीर को कष्ट देने की जगह कष्ट शास्त्र कहता है जीवात्मा को इसलिए दिया जाता है कि जीवात्मा जो मर गया, शरीर छूट ही गया और केवल ये जीवात्मा बची, तो अब ये बार बार जन्म लेती है, बार बार मरती है। आत्मा तो वही है, जीवात्मा तो वही है, इसको भुगताया जाता है। इसको क्यों भुगताया जाता है? क्योंकि उसका कारण है। इसको भुगताया जाता है। अब मरने वाला तो मर गया, अब शरीर को भुगताते तो शरीर तो चला गया, अब बची है जीवात्मा। उस जीवात्मा को क्यों भुगताया जा रहा है? तो जीवात्मा मरेगी क्या? गीता जी में लिखा है ना इस आत्मा को शस्त्र काट सकता है, ना अग्नि जला सकती है, ना वायु सुखा सकती है, ना जल इसको गीला कर सकता है। तो ये जीवात्मा तो अजर अमर है। अगर शरीर को कष्ट देंगे तो वो मर जाएगा, प्राण त्याग देगा, पर जीव आत्मा को अगर कष्ट देंगे तो वो प्राण नहीं त्यागती, वो भुगतती रहती है। उसको खोलते हुए तेल में डाल दिया, अग्नि में पटक दिया, कीलों से उसको ठोक दिया, कहीं उसको ले जाकर पहाड़ से पटक दिया, कहीं उसने जो गलत काम करा तो वैसा वैसा उसके साथ किया गया। वो जीव आत्मा को भोगना पड़ा। जैसे लक्ष्मी, एक बार भगवान देवाधिदेव महादेव की धर्मपत्नी माता पार्वती जी ने लक्ष्मी जी से पूछा, लक्ष्मी ये बता, पार्वती जी पूछ रही है लक्ष्मी मुझे ये बता कि वो कौन से दो स्थान हैं जहां से तू रास्ता छोड़ देती है? लक्ष्मी वो कौन से दो स्थान हैं जहां तू जाना पसंद नहीं करती? लक्ष्मी वो कौन से दो स्थान हैं जो व्यक्ति धारण करता है तो उस व्यक्ति के पास में से 2 साल में, 4 साल में, 6 साल में, 8 साल में तो रुष्ट होकर चली जाती है? वो स्थान कौन से हैं? तो 2 स्थान माता लक्ष्मी ने बताए हैं। पहला, फूटे हुए बर्तन में भोजन करना। कौन से बर्तन में? जम के बोलिए जरा। जो टूटा बर्तन होता है, खंडित बर्तन होता है, फूटा हुआ बर्तन होता है, कहीं गिलास की किनोर टूट गई है, कहीं कटोरी की किनोर टूट गई है, कहीं थाली की किनोर टूट गई है, और तुम कहीं प्लेट की किनोर टूट गई है और तुम उसमें भोजन कर रहे हो, तो टूटे हुए बर्तन में भोजन करने वाले के पास में लक्ष्मी छिन्न हो जाती है, उसका भाग्य भी फूटे हुए बर्तन की तरह हो जाता है। ये लक्ष्मी का। और दूसरा,
फटे हुए वस्त्र धारण करने वाले का भाग्य भी फटे हुए वस्त्र की तरह, जैसे फटा हुआ कपड़े का रेसा रेसा निकलता है, उसी तरह फटे हुए वस्त्र धारण करने वाले की भी जिंदगी में परिश्रम का रेशा निकलता रहता है, पर उसको सुख का भान नहीं होता। आज के जमाने में ये फटे हुए कपड़ों का फैशन आ गया, ये बड़ा दुख की घड़ी है। ये बड़ी दुख की घड़ी है महाराज, और लोग उसको फैशन समझ रहे हैं। पहले तो कम फटा होता था, पर आज के जमाने में तो इतना इतना फट गया, ऐसा लगता है कि दिवाली का बम चलाने गया था दीपावली पे और बम कपड़ों के बीच में से ही फट गया। इसलिए वो कपड़े कब पहनेंगे तो उन्हें अब पहन लिया। शास्त्र कह रहा है, लक्ष्मी कह रही है माता पार्वती को कि दो जगह पर अगर ये दो क्रम जिस जीव के होते हैं उसके पास में से लक्ष्मी 5 साल में, हम कई बार कहते हैं इन बच्चों को नहीं मालूम, इन नवयुवक लड़कों को नहीं मालूम, इन नवयुवक बेटियों को नहीं मालूम कि फटे हुए कपड़े पहनने का फल क्या है। आज नहीं, विवाह कर कर जब जाएगी तो मायके से जब ससुराल जाएगी, तूने कुंवारी अवस्था में तो खूब फटे हुए कपड़े पहन लिया ने, मम्मी मैं तो जीन्स लूंगी न ये लूंगी, तू तो खूब फटे हुए पहन, पर वहां जब जाएगी तब मालूम पड़ेगा कि रोना किसको कहते हैं। आज तो पहन लो, वो उसी में की बात है। कल वाली बात याद कर लो, अभी खाओगे तो कुछ दिन के बाद ब्लड बनेगा, और ब्लड बनेगा तब जाके ये शरीर में दौड़ेगा। आज की आज तुमने रोटी खाई तो क्या आज की आज ब्लड बन गया? जम के तो बोलो रे खरगोन वालों, नहीं बनाना। आज खाया है तो ब्लड 8 दिन में, 4 दिन में, 6 दिन में, 2 दिन में, 5 दिन में, 3 दिन में बनेगा। आज की आज ब्लड नहीं बनेगा। आज खाया तो 2 दिन में ब्लड तैयार होकर तुम्हारे शरीर में दौड़ेगा, शरीर में दौड़ेगा तो तुम्हारा शरीर भी चलेगा। उसी तरह तुमने अगर युवानी अवस्था में, कुंवारी अवस्था में ये फटे हुए कपड़े पहने हैं, तो जब तुम्हारी अवस्था बढ़ेगी ना, आज नहीं रोना पड़ रहा। आज के जमाने में तो फैशन है साहब, फैशन है तो आज पहन ले, बाद में रो ले, रो बाद में बैठ। नहीं, ताली बजाने से कुछ नहीं होगा री जीजियो, फालतू की बात है। आज यहां से जाते से ही अपने को एक ही काम करना, जितना फटा हुआ कपड़ा है इनके सबके पोछा लगा दो, बाल्टी में डुबाई डुबाई के। ये ताली बजाने से कुछ नहीं होगा। लोग तो कब से चिल्ला रहे हैं हम सुधरेंगे, जम के तो बोलो। गायत्री परिवार वाले रोज चिल्लाते हम सुधरेंगे, हम बदलेंगे। कब बदलोगे? जबरदस्ती का चिल्लाता फिरो हम बदलेंगे, हम बदलेंगे। काहे के बदले? तुमसे ज्यादा तो मेहंदी बदल गई, यहां थी। और बची कुची थी तो यहां पहुंच गई। यहां और पूर्णा कथा करने गए हड़पसर में, तो वहां पूछ लिया हमने हड़पसर में जाकर, तो हमने पूछा तनु इधर आ बेटा। अब जजमान के घर की छोरी, हमने कहा बेटा ये तूने क्या करा? अरे गुरुजी वो टेटू है नहीं, टेटू बनवाया है। हमने कहा कितने का बनवाया? अरे गुरुजी 700 रुपये का। हमने कहा तुम मुंबई पूर्णा वाले फालतू का खर्चा करते हो, 700 रुपये का कहीं गाय को चारा देते तो बेचारी 2-4 दिन तक खाती। अब 700 रुपये का तूने टेटू बनवाया। अरे गुरुजी फैशन चल रहा है। तो हमने कहा बनवाने की जरूरत क्या थी, खुद बना लेती, फ्री में बन जाता। तो क्या गुरुजी अपना हाथ नहीं पहुंचे? नहीं। हमने कहा कैसे नहीं पहुंचे? पहले दीवार पे बनाओ, उन्हें चिपक जाओ। कैसे नहीं पहुंचे? हम सुधरेंगे। अच्छे से तो अब तो तुम एक बार भी नहीं बोले। डाउन। हम सुधरेंगे, हम बदलेंगे। बस तो फिर आज बिल्कुल एकदम कि अब कुछ भी हो जाए, ये कितनी भी महंगी जीन्स हो पर फटी हुई नहीं पहनने दूंगी, तो नहीं पहनने दूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए।
हम इतने अच्छे घर के लोग और ये फटा हुआ कपड़ा पहनेंगे, ये नंग से फट रही। और गजब की तो गजब की, अभी अभी दिवाली पे फैशन देखा, एक का तो पूरा पांव गायब हो गया, एक ही था। राम ए सुधर जाओ रे, जितने सुन रहे हो, नहीं तो सिधर जाओ रे। सुधरना जरूरी है। फटे हुए वस्त्र विधारण नहीं कर। घर की बेटियां, घर के लोग ऐसे कपड़े पहने, ये श्रेष्ठता नहीं है महाराज। थोड़ा सुधार। कहा शरीर को भोगना था, फिर मनुष्य क्यों ये जीव आत्मा क्यों भोग रहे? क्योंकि जीवात्मा मरती नहीं। इसको जब भुगताया जाता है तो ये भोगती रहती है, तड़पती है, चिल्लाती है, अब नहीं करूंगी गलती, क्षमा कर दो मुझको। बहुत कहती। अब भटक रही है, तड़प रही है, कह रही है मुझे कुछ मिले। फिर जीवात्मा ने कहा अब मुझे जन्म दोगे तो मैं भगवान का भजन करूंगा, अब इसको गंवाऊंगी नहीं। अब हो गया जो होना था, अब मुझे जो जन्म दोगे इसको मैं भटकने नहीं दूंगी। फिर कथा वही कह रही है, मिला समय तो शिव का कथा प्राप्त हो। परिवार वालों को, रिश्तेदारों को समय देकर देख लेना। एक बुआ, ननन कितना काम करती है शादी में। तुम सब बुआ बैठी हो। एक प्रहलाद की भी बुआ थी, क्या नाम था उसका? होलिका नहीं, डूंडा। होलिका तो नाम बाद में पड़ा था। जब वो मरते मरते अच्छा काम कर ली थी तो उसका नाम था होली। होली मतलब भगवान की होली, नहीं तो नाम था उसका डूंडा। मरते मरते उसने एक अच्छा काम करा था कि उसको जो ब्रह्मा जी ने चादर दी थी, प्रहलाद को गोदी में लेकर बैठी थी और चारों तरफ से जब आग लगी तो उसको लगा कि मेरा भतीजा जल जाएगा, तो उसने अपने तन की चादर को उठाकर अपने बच्चे पर, अपने भतीजे पर डाल दी थी। खुद जल गई पर अपने भतीजे को बचा लिया। इसलिए होली भगवान की होली, उसी का नाम था होलिका डूंडा। बुआ हमेशा दुआ देती है, बुआ कभी बद्दुआ नहीं देती। और जो बद्दुआ दे वो बुआ ही नहीं होती। शिव कथा कह रही है, शंकर जी का चरित्र कह रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रही है, शंकर का पावन चरित्र कह रहा है कि यहां कितने लोग काम करते हैं। घर में आकर बुआ कितना काम करती है, कितने 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 लोग। कितना काम किया जाता है। अब बुआ ने इतना काम करा, ननंद ने इतना काम करा, पर जब ननंद के यहाँ पर कोई काम होता है
बुआ के घर में कोई काम होता है तो क्या तुम्हारे घर की बहुएं इतना जाकर काम कर लेती हैं? नहीं। तुम देकर देखो समय, रिश्तेदारों को समय देकर देखो, मित्रों को समय देकर देखो, परिवार वालों को समय देकर देखो, कुटुंब वालों को समय देकर देखो। आपकी दुख की घड़ी में, आपकी विपदा की घड़ी में कुछ देर तो खड़े मिलेंगे। जरा सा कोई केस बना, जरा सा कोई दुख आया तो जितने रिश्तेदार तुम्हें शादी में, ब्याह में और पार्टियों में दिखते हैं ना, वहां तो डीजे बजाने वाले को पैसे देना पड़ते हैं कि डीजे बजाने, बैंड बजा। पर जब तुम्हारी विपदा की घड़ी आती है तो जितने शादी में खाना खाकर गए हैं ये खुद मुंह से डीजे बजाते हैं। अरे उसने ऐसा कर दिया, अरे उसने ऐसा कर दिया, अरे उसने ऐसा कर दिया, अरे उसका छोरा, अरे उसकी बेटी, अरे उसकी बहन, उसका नाती, उसका पंती। ये खुद कहना प्रारंभ कर देते, ये खुद कह रहे। एक समय आपने अपने रिश्तेदारों को दिया, एक समय आपने अपने कुटुंबियों को दिया, एक समय आपने अपने परिवार वालों को दिया, एक समय जो आपने अपने मित्रों को, सखाओं को, रिश्तेदारों को दिया, एक वो समय, और एक समय जो तुमने 3 घंटा 1 बजे से 4 बजे तक शिव महापुराण को दिया। वो समय और वो समय दोनों लिख कर रख लेना। जिन रिश्तेदारों को दिया है तुम्हारी दुख की घड़ी में वो पीछे खड़े होंगे, और जो समय तुमने देवाधिदेव महादेव को दिया है वो दुख की घड़ी में सबसे आगे खड़े मिलेगा, सबसे अग्रण्य, सबसे आगे। मेरा कालों का काल महाकाल मिलेगा, मेरा ओंकारनाथ, मेरा ओंकारेश्वर मिलेगा, तुम्हारे पास में मेरा सिद्धेश्वर मिलेगा, मेरा कुबेर भंडारी मिलेगा। जिसको तुमने समय थोड़ा सा दिया है, पर वो खड़ा हर पल, हर घड़ी, हर क्षण है। एक बहुत अच्छा भाव लिखा है किसी ने, ज्यादा तो पढ़े नहीं, अभी इतने पढ़ने रह गए, कहीं भजन आएगा तब पढ़ लेंगे। हो मंजू सोलंकी बड़वानी से हैं, कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। मंजू सोलंकी बड़वानी। कहीं बैठी हैं? मंजू सोलंकी बड़वानी। उन्होंने पत्र में लिखा है कि गुरुदेव, भगवान पर विश्वास रखकर मेरे पूरे परिवार वाले कह रहे थे कि विवाह नहीं होगा, अवस्था बड़ी होती जा रही है, पर बाबा ने ऐसी कृपा करी और पशुपति व्रत किए और सोमवार का पूजन किया। मात्र 2 व्रत पूर्ण हुए थे और बाबा ने सगाई पक्की कर दी और विवाह है। बाबा कृपा करिए। एक बात बहुत अच्छी लिखी है मंजू सोलंकी ने, गुरुदेव बाबा ने ब्याह पक्का करवाया है तो मैं तो ये कहूँगी कि बाबा से विनती करो और आप आशीर्वाद दो कि कथा में ही मेरी शादी भी हो जाए, तो इससे बढ़कर और मुझे क्या चाहिए। बात करूँगा मैं यजमान परिवार से, पाठक जी से बात करेंगे और आगे सोचेंगे जैसा होगा। एक किसी ने पन्नी में पैक करके भी लेटर भेजा हो और पिन भी लगाई है, सेफ्टी पिन साड़ी वाली हो, जोरदार। हुकुमचंद जी अर्झरे, ग्राम दोंडवा, तहसील भीकन गांव, जिला खरगोन। कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाएं। बड़ा सुंदर पत्र लिखा है इन्होंने, बहुत सुंदर बात लिखी है गुरुजी।
जिन शिव मंदिरों में फूल और बेलपत्र कचरे की तरह पड़े रहते थे, आपने लिखा है, जरा हाथ हिलाइए, एक बार हाथ हिला दीजिए महाराज, बहुत सुंदर बात लिखी है आपने, इनके लिए एक बार जोरदार ताली बजाओ, बहुत सुंदर बात लिखी, आप भी सुनेंगे तो अच्छा लगेगा आपको। आपने लिखा है, गुरुजी, जिन शिव मंदिरों में फूल पड़े रहते थे, बेलपत्र पड़ी रहती थी, दूध चढ़ता था तो उसकी गंध आती रहती थी, भगवान के ऊपर चीटा चीटी सब चढ़े रहते थे। अब जब से शिव महापुराण की कथा 2 साल से लोग इस कोरोना काल के अंतर्गत टीवियों पर सुन रहे हैं, तब से शिव मंदिर में जो सफाई हो रही है उसका मैं वर्णन नहीं कर सकता, इतने साफ। बहुत बहुत साधुवाद जी महाराज जी, बहुत बहुत साधुवाद, आपने मन का भाव लिखा, बहुत बहुत सुंदर। विराजमान श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। शिव मंदिर में जो सफाई हो रही है, और केवल एक, इन्होंने लिखा है एक मंदिर का नहीं कह रहा हूं मैं हमारे गांव के पास में जितने मंदिर हैं शंकर जी के, वहां पर माताएं हो, बच्चे हों, सफाई कर कर चले जाते, और शाम होती है श्रृंगार कर कर चले जाते। बस यही, लोग भले उनको पागल कहते हो, पर सत्य मायने में कहता हूं कि उनके बराबर कोई समझदार नहीं है, उनके बराबर कोई समझदार नहीं है। एक वो गाने की लाइन आ गई हुई है ध्यान में महाराज, सब कुछ सीखा हमने ना सीखी होशियार। हमने जीवन में एक चीज की होशियारी नहीं सीखी, क्योंकि हम बच्चे हैं और वो हमारा पिता है। ज़्यादा होशियार बनकर अपने को कहीं नहीं जाना, अपन तो ऐसे बन के जाओ, जो होशियार हैं उनको होशियार रहने दो, जो होशियार हैं उनको होशियार रहने दो। एक शंकर की भगत उज्जैन कुंभ में मिली, जो बड़ी अगरबत्ती लगी थी ना, एक लंबी वाली, उस अगरबत्ती के पास में हमारा कैंप था। अब बाबा का कैंप लगा हुआ था, शिव कथा चल रही थी, और एक भगत आ गई कथा में, हरियाणा की थी। और यहीं महेश्वर के पास में मोरटक्का है, वहाँ की कोई भगत थी, वो भी कथा में बैठी। अब देखिए भाव देखो कितना। अब जो हरियाणा वाली थी वो कहीं वो मोरटक्का वाली से बोली होगी, वो भी निमाड़ी की, तो निमाड़ी मोरटक्का वाली। और निमाड़ी का चरित्र तो तुम सब जानो कि कितने चतुर लोग होते हैं, कितने विद्वान। भले ये साधारण रहते हैं पर इनकी विद्वत्ता बड़ी प्रबल होती है महाराज। अब वो हरियाणा वाली ने वो मोरटक्का वाली से बोल दिया कि, मोरटक्का वाली ने पूछा क्या बात है, तुम वहाँ घूमी आई? तो कि मैं तो कहीं नहीं गई महाराज, छोरा हो इतना परेशान करे, छोटा सा बच्चा बहुत परेशान करे, तो अब इसको लेके कहाँ कहाँ जाऊँ दर्शन करने, कहाँ कहाँ घूमने जाऊँ, तू बता। अच्छा, इतने में वो मोरटक्का वाली बोली, तू काय को चिंता करती, तू मेरे साथ चल, अब तू सब दूर घूम लेगी, तू मेरे साथ चल। और वो मोरटक्का वाली उसको ले गई। अब निमाड़ियों की देखो लीला। अब मोरटक्का वाली ले गई और जहां पर पुलिस का कैंप लगा था उसके पास में छोरा को छोड़ दिया। और वो हरियाणा वाली से कहा, अब तू मेरे साथ चल। अरे मेरा छोरा, अरे तू चुप तो रहे, छोड़ दे। और छोड़ दिया। वो छोरा रोए, इतने में एक पुलिस वाली बेचारी बाई आई और वो पुलिस वाली माँ उसको अंदर थाना में ले गई। कौन तुम्हारा नाम? हमारा नाम बीरू है। अच्छा, कहाँ से आए हो? तो हम तो हरियाणा के रहने वाले, पिताजी का नाम ये है। अब वो माइक पे बोले, बीरू के पिताजी जहाँ कहीं भी हो, बीरू यहाँ पर विराजमान है और इस थाने के इस क्षेत्र में इस जगह पर बैठा हुआ है। अब छोरा रोए जाए तो ये बेचारी का, हरियाणा वाली का मन दुखे, देखो कुछ खाएगा पिएगा नहीं। तो इतने में वो मोरटक्का वाली बोली, तू काहे को चिंता करे, बिस्कुट मिलेगा, कुरकुरा मिलेगा, चिप्स मिलेगी, तू काहे टेंशन ले, तू चुप, तू तो चल चल। और ले गई उसको। शाम के आराम से घूम फिर के शाम के आके बोली, बीरू मेरा छोरा है। इतने में थाने वाले बोले, बहन दिन भर से कहाँ गई थी?
तो कहीं निमाड़ी वाली ले गई थी, ये लेके गई थी, तो क्या टेंशन ले, सवाल है। धन्य शंभो शरण मांगू दुख दया करी दर्शन आपो। भाव शुद्ध है, भगवान मिलेगा। लोग कहें कि ये पागल है, लोग कहें ये मूर्ख है, पर शिव महापुराण की कथा कहती है भगवान की सेवा में अगर आप लगे हैं, भगवान की भक्ति में अगर आप लगे हैं, भगवान के स्मरण में यदि आप लगे हुए हैं, तो ये विश्वास मानकर चलना कि भगवान, आप अगर भगवान को समय दे रहे हैं तो ये पक्का है कि जब आपका समय खराब होगा तो मेरा देव अधिदेव महादेव वहाँ खड़ा मिल जाएगा, मेरा शंभु खड़ा मिलेगा, मेरा ओघड़दानी मिलेगा। और चाहिए क्या? आप में से कितनी माताएं जिनके घर में से कोई भी व्यक्ति शंकर जी के मंदिर में जाके एक लोटा पानी चढ़ाता हो, पर चढ़ाता हो? हाथ उठाओ जरा। मतलब आपके घर में से चढ़ाते हैं? बहुत बढ़िया, जोरदार, बहुत शानदार, रखिए। और इस शिव महापुराण की कथा, जो वैष्णव शिव महापुराण की कथा खरगोन में चल रही है, और जितने लोग टीवी पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, उनसे भी निवेदन करूंगा, और खरगोन के आसपास में से जितने लोग कथा सुनने के लिए आज भारी संख्या में आप लोग पहुंचे हो, उनसे भी निवेदन करूंगा, एक नियम अपने घर के बच्चों को सिखा दो, एक नियम घर के बच्चों को बता दो कि घर में से, मटका में से, हंडा में से, घगरा में से एक लोटा पानी भर, और नहाते ही पानी भर के सीधे शंकर जी के मंदिर चले जा और शिव जी पे उंडेल के आ जा, बस हो गया कल्याण। कहीं नहीं करना, अपने को कुछ नहीं करना, बस एक लोटा पानी भरा। अच्छा, ये बात अभी एक बार इंदौर में भी की कि पानी चढ़ा, तो अभी कल परसों की बात है, एक बहू ने फ़ोन करके बोला ऑफिस में कि गुरुजी से हम बहुत नाराज़ हैं। तो ऑफिस से फ़ोन आया समीर का कि वो एक महिला ने लिख के भेजा, हम गुरुजी से बहुत नाराज़ हैं। तो हमने कहा पूछो उससे क्यों नाराज़ है? तो उसने लिख के भेजा इसलिए नाराज़ हैं, तुमने कहा बच्चों से कि पानी चढ़ा के आओ, हम 2 बार मटका बदल चुके हैं, वो जब जाए मटका फोड़ के जाए। हम गुरुजी से नाराज, वो छोटे छोटे से तो हैं, वो मटका भरने जाते तो मटका ही उंडेल के आ जाते उसमें। तो अच्छा है, सीख तो रहे हैं। अरे हिंदू के घर में पैदा हुए हो, आज के जमाने में हिंदू धर्म को तोड़ने वाले ढेर पड़े हुए हैं। अच्छा, एक बात समझ में नहीं आती, ये जितने दूसरे धर्म के लोग हैं, ये हिंदू को ही क्यों तोड़ते हैं? ये इनको दूसरे तोड़ने वाले नहीं मिलते कि इनके तोड़ लें? तुम ही मिले गिने चुने। खूब लगे लोग तोड़ने के लिए। एक नियम बना दो, शंकर जी के मंदिर जाना है, एक लोटा पानी चढ़ा कर आना है, और अगर पानी भी नहीं ले जाए छोरा तो मंदिर में जाके सफाई कर कर आना। बस इतना कर ले। शिव मंदिर जाओ, देखो कुक्षी, ये जोवट के पास में, अलीराजपुर के पास में कुक्षी, कुक्षी में एक गाड़ी का ड्राइवर है जिसको तनख्वाह मिलती है 9,000 रुपये महीना। धीरेन्द्र उसका नाम है, गाड़ी चलाता है, 9,000 रुपये महीना मिलता है। उसकी पत्नी पत्र में लिखी थी कुबेरेश्वर धाम में
कि मैं मेरे पति के साथ में इस कुबेरेश्वर धाम में आई हूं, सीहोर आई हूं, और इसलिए आई हूं। ये पत्र में उसने लिखा कि मेरी प्रसन्नता इस बात की है कि मेरा पति कभी किसी देवता को नहीं मानता था, कभी कहीं कथा में नहीं जाता था, पर आज मेरा पति मुझे गाड़ी में बिठाकर ये कुबेरेश्वर धाम लेकर आया। उसका कारण केवल इतना सा है, मेरे पति कभी किसी देवता को नहीं मानता था, पर शंकर जी की भक्ति में ऐसा डूब गया, उसकी नौकरी चली गई थी, नौकरी मिल गई, भले 9,000 रुपये महीना की मिली, पर मिल गई, मिली तो सही। अब उसने नियम बना लिया है कि शंकर जी के जब तक पानी नहीं चढ़ाए तब तक कुछ खाए नहीं। तो घर से जब भी निकलता है एक बड़ी बोतल पानी की भर के लेकर चलता है, और वो झूठी नहीं करता। वो शिव जी का जहाँ शिवलिंग मिला, सुबह के टाइम जहाँ पहुँचा शंकर का शिवलिंग मिला, वहीं शंकर जी पे चढ़ा आता है। विश्वास देखो कितना जागा है लोगों का। लोग कहते हैं शिव महापुराण में रखा क्या है, सीहोर वाले महाराज तो फालतू की बात करते हैं, पर आज अगर हिंदू धर्म को बचाना है तो घर के बच्चों को, परिवार को, कुटुंब को थोड़ा थोड़ा धर्म की ओर जोड़ना पड़ेगा, तब जाकर जिंदगी सही जी पाओगे, नहीं तो मालूम पड़ा सब नष्ट हो जाएगा। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है दादा, ट्रेन अपने स्टेशन पे खड़ी है, कोई झंडी दे नहीं, 2 झंडी होती है, उनमें एक तो अपने काम की होती है और एक समझ जाओ वो लाल झंडी तो अपनी है, पर बाकी के नाम नहीं लूंगा, समझ जाना, एक झंडी अपने काम के लिए। अभी भी मौका है, कहीं नहीं बिगड़ा, स्टेशन पे गाड़ी है, बोलूंगा नहीं, सावधानी रखिए, थोड़ा संवरिए। शिव महापुराण की कथा कहती है समय दो भगवान को, समय दो परमात्मा को, जितना समय मिले उसमें से थोड़ी घड़ी निकालकर भगवान के पास जाओ, जितना समय मिले थोड़ा समय निकालकर भगवान के दरवाजे पर जाओ। और जो समय तुमने भगवान को दिया है, भगवान भी तुम्हारे बुरे वक्त में वहीं खड़ा मिलेगा और हर पल तुम्हारा साथ देगा कि मैं खड़ा हूँ। मैं शिव महापुराण में कल कथा में अपन ने द्वितीय वैष्णव परम भगवती वैष्णव की कथा को श्रवण किया था महाराज। परम भगवतीय वैष्णव की कथा सुन रहे थे, जिसमें सुग्रीव के पुत्र जिसका नाम था दधी बल और रावण का पुत्र जो दूसरी रानी से उत्पन्न हुआ था जिसका नाम था नरंतक। कल कथा में कहा था नरंतक ने एक वर प्राप्त करा था कि जिसने शिव आराधना के समय पर जिसने शिव आराधना के समय पर मेरा मुख 1000 बार देखा, शिव आराधना करते हुए, गला पकड़ रहा माई, शिव आराधना करते हुए जिसने 1000 बार मेरा मुख देखा, हजार बार जो मेरे मुख का दर्शन किया, मेरी मृत्यु उसी के द्वारा। अब देखो, एक शिव का उपासक है, एक नारायण का उपासक है। एक बाबा देवाधिदेव महादेव का उपासक और एक नारायण का उपासक। अच्छा, एक सबसे सुंदर बात आपको कहें, शिव महापुराण की बड़ी अच्छी बात है कि शंकर भगवान के देवता भी पूजन करते हैं तो राक्षस भी शंकर भगवान की पूजन करते हैं। सुर और असुर दोनों शिव के उपासक, दोनों देवाधिदेव महादेव के उपासक। सुर भी भजन कर रहे हैं और असुर भी भजन कर रहे हैं।
रावण भी भगवान शंकर की भक्ति में डूबा रहता था। और आज अपन कथा में अभी स्मरण करेंगे कि तारकासुर जो राक्षस था, असुर था, तो भी वो भगवान शंकर की भक्ति में डूबा रहता था। किसी रूप में भी आप शंकर को मना लो, जो तुम्हारी मर्जी पड़े वैसे मना लो। शिव प्राप्त जरूर होगा, शंकर मिलेगा जरूर। मेरा ओघड़दानी मिलता जरूर है। नरंतक ने वर मांगा भगवान देव अधिदेव महादेव से और देवताओं से, कह दिया कि मुझे वर दे दो। वर वो दीजिए कि जो मेरा शिव आराधना के समय पर 1000 बार मुख देख लिया हो, बस मृत्यु उसी के द्वारा। और ददीबल ने वो करा था। ददीबल क्यों गया था नरंतक के नगर में? नरंतक के नगर में गया, तब साधना में लीन हो गया और रोज नरंतक जाता, शिव जी को जल चढ़ाकर वापिस लौट कर आता, तो दधीबल उसका मुख देख लेता। दधीबल उसकी भक्ति में डूब जाता। अभी लंका अधिपति रावण ने अपनी पत्नी से कहा कि तुम एक काम करो, नरंतक को बुलाओ अपने नगर से। और नरंतक आया, युद्ध के मैदान में नरंतक लड़ने के लिए पहुंचा है। कहते हैं 1000 बार लक्ष्मण जी भी, 1000 बार मेरे राघव जी भी, 1000 बार हनुमान जी भी उस नरंतक से जीत नहीं पाए, हार कर वापिस आए। क्योंकि वर था उसको। जब तक उस परमात्मा की आज्ञा नहीं होती ना, तब तक जीव एक कदम भी नहीं चल पाता। एक बात अपनी जिंदगी में उतारिएगा। एक गांव का व्यक्ति रोज खेत पे जाता है। एक खेती करने वाला व्यक्ति, फसल लगाने वाला व्यक्ति, खेती में काम करने वाला व्यक्ति, खेत में काम करने वाला व्यक्ति, जंगल में काम करने वाला व्यक्ति रोज निकल कर जाता है। कभी कभी सांप पर पांव भी पड़ जाता है उसका, पड़ता है ना। जब वो जा रहा है जंगल में से निकलकर, खेत में से निकलकर, उसको क्या मालूम कि यहां सांप पड़ा हुआ है। सांप पे उसका पांव पड़ गया, पांव पड़ गया, सांप निकलकर भाग गया। अब एक वहीं से अघोरी निकल कर जा रहा था और उस अघोरी ने उस सांप को देखा और सांप से पूछा, क्यों रे? वो उसने पांव रखा तेरे ऊपर, जूता रखा तेरे ऊपर, तेरी पूंछ पर पांव रख दिया, तूने उसे डसा क्यों नहीं? और ये किसी एक के साथ नहीं, ना जाने कितने खेत में काम करने वालों के साथ होता है। वो सांप निकल के जा रहा था, सांप बैठा हुआ था, ये रात के समय टार्च लेके बेचारा खेत में पानी देने जा रहा था, कहीं फसल लगाने जा रहा था, रात्रि के समय पानी देखने जाना। अब लाइट भी तो रात्रि को आए, तो रात को जो खेत में लाइट मिले तो पानी देने जाए, तो बेचारा टार्च चमकाता जाए। इसको क्या मालूम कि सांप बैठा हुआ है। सांप पे लात रखा गई, चल दिया। तो सांप से अघोरी ने पूछा कि उसने तेरे ऊपर पांव रखा, तूने उसे काटा क्यों नहीं? तू काटता क्यों नहीं उसको? उसे डसे क्यों नहीं? तो सांप बोला, दांत मेरे हैं, जहर मेरा है, पर आज्ञा उस महादेव की है। जब तक वो इशारा नहीं करेगा तब तक डस नहीं सकता। तो कि तेरे ऊपर पांव रखा, तू तो सांप है, डसना चाहिए तेरे को। तो अघोरी ने कहा, तू तो सांप है, तेरे पास तो जहर था, दांत थे, तुरंत डस लेता।
तो वो सांप बोला डसने को तो मैं कब का डस लेता, जहर मेरा है, दांत मेरे हैं, जिह्वा मेरी है, डस भी सकता हूं, पर जब तक उसकी आज्ञा नहीं हो सकती तब तक मेरा भी दम नहीं है कि मैं किसी को डस लूं, मेरे बस की बात नहीं। वो आज्ञा करता है तब मैं डसता हूं, वो आज्ञा नहीं करेगा तो नहीं डसूंगा। दो व्यक्ति कुर्सी पे बैठे हैं, दो व्यक्ति कुर्सी पे बैठे हैं शाम के समय पर, और मच्छर आया। अच्छा, एक को तो पाँव में काट लिया और दूसरा बड़ी आराम से टीवी देख लिया, मोबाइल चला रहा। अब मच्छर से इसका क्या विरोध था? समझ, एक प्रैक्टिकल वाली बात बताना है, आप प्रैक्टिकल करे होगे, गाड़ी में आप भी जा रहे हो, मोटरसाइकिल पे आप भी जा रहे हो, सब काम आप भी कर रहे हो, पर क्यों? और कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई बचने का प्रयास करता है तो भी मर जाता है। जैसे दो व्यक्ति मोटरसाइकिल पे जा रहे थे, अब मोटरसाइकिल पे जा रहे तो इन्होंने कहा चलो रे अपन को यहाँ से चलना है आगे गांव तक, 22 किलोमीटर दूर अपना गांव है। अब ठंड भी बहुत तेज पड़ रही और इतनी ठंड में कैसे जाएं, और कपड़े भी कम हैं। तो उसने कहा देख आगे आगे ठंड लग रही है तो एक काम कर, क्या, तो ये तेरा जो कोट है ना, इस कोट को तू उल्टा पहन ले, क्योंकि होता है कभी कभी आपके साथ में भी, आपने देखा होगा आगे से ठंड लगती है, गाड़ी चलाने वाले को कितनी ठंड लगे बेचारे को, हाथ कांपता फिरे, तो कि इस कोट को उल्टा पहन ले। तो क्या कोट को उल्टा पहनने से क्या होगा, तो ठंड रुक जाएगी, क्योंकि ठंड बटन वगैरह रही नहीं तो इसमें से अंदर भरा है, तो इसको उल्टा पहन ले। अब बेचारे ने कोट उल्टा पहन लिया, अब कोट उल्टा पहना और आगे चलते चलते एक पत्थर पे से गाड़ी नीचे गिर गई, गाड़ी नीचे गिरी, गाँव के लोग आ गए, गांव के लोग आए, उन्होंने बेचारे उनको उठाना चाहा तो दोनों बेहोशी में पड़े हुए थे। इतना में एक गांव का व्यक्ति बोला, इके तो गजब हो गया रे, बताओ, ये तो ठीक है जो पीछे बैठा, पर आगे वाला की गड़बड़ी ज्यादा हो गई, इसका पूरा शरीर तो बढ़िया रह गया पर गर्दन जो थी ना उल्टी हो गई। अब गांव का लोग सोचा अपन ने जिंदगी में कभी कोई अच्छा काम नहीं करा, पर आज अपने को अच्छा काम करना है, इसकी गर्दन को सीधी करना है। अब बापड़ा पहना उल्टा कोट, अब इनने बेचारा मरा नहीं था, बेहोश हुआ था, और इनने वो गर्दन सीधी करने के चक्कर में और बापड़ा के राम नाम सत्य कर ही दिया, निपटा ही दिया। और दो तो वहीं पास में बैठे तंबाकू मलता मलता बोलिया, इतना जोरदार तो कोई नहीं कर सके, न अच्छा अच्छा नर्स भी नहीं कर सके जो अपन ने अब कई कर दिया भाई, बेचारा जिंदा के निपट ही दिया। अब वो तो ठंड के मारे कोट उल्टा पहना था,